बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वजीर आजम इमरान खान के हक में फैसला आ गया है। जो तरक्याती फंड्स वाला मामला था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में समाअत कर रहा था और आज वजीर आजम इमरान खान के हक में, वफाकी हुकूमत के हक में फैसला आ गया है। तरक्याती फंड्स अराकीन असेंबली के लिए ये मामला था और अब इस मामले में वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनके जवाब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने तसल्ली बख्श करार दिया है। समाज में बहुत अहम चीजें हुई। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी जानिब से शिकायतें की गई हुकूमत से, उनकी जानिब से शिकायतें की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम ये कह सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि अदालत उज़्मा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हो गई। जो लोग वहां मौजूद हैं वो तो ये बता रहे हैं कि इसे एक लड़ाई की सी सूरत हाल कहा जा सकता है जो अटॉर्नी जनरल और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान, ऑनरेबल बेंच के रुकन उनके दरमियान जो हुआ, उसको बाज लोग ये बता रहे हैं वहां पर मौजूद कि ये एक लड़ाई की सी सूरत हाल थी। तो हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूं। ये 3 फरवरी को मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक केस की समाअत कर रहे थे और इसके दौरान जो अराकीन असेंबली हैं उनके लिए तरक्याती फंड्स का मामला उन्होंने उठाया और इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो हुकूमत से जवाब तलब किया, अटॉर्नी जनरल से, और इसका नोटिस लिया उन्होंने। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस काजी फाइज साहब ने आज अदालत में यह भी बताया कि उन तक ये मामला कैसे पहुंचा था और उन तक ये मालूमात कैसे पहुंची थी। उन्होंने ये बताया कि व्हाट्सएप पर कुछ दस्तावेजात जो हैं वो उन्हें मौसूल हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उन डॉक्यूमेंट से उन्हें पता चला कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से अपने इत्तेहादी को तरक्याती फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं। इस मामले पर वजीर आजम इमरान खान साहब माजी में कहते रहे हैं कि ये रिश्वत है, ये रिश्वत दी जाती है और हुकूमत जो है ये काम करती है, ये गलत प्रैक्टिस है। इमरान खान साहब का ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले का नोटिस लिया तो उनका ये कहना था आज कि NA 65 कौमी असेंबली का हल्का नंबर 65, यहां पर उन दस्तावेजात से जो उन्हें व्हाट्सएप के जरिए मिली, पता ये चलता है कि रुकन असेंबली को तरक्याती फंड्स दिए गए, भारी भरकम ग्रांट दी गई और इस पर उन्होंने ये मामला उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो NA 65 की बात की है, इस हल्के से जीते काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन साहब और हुकूमती इत्तेहादी हैं। यही बात जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कही थी। उन्होंने ये कहा कि हम दुश्मन नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आईन पर अमल हो और जो करप्ट प्रैक्टिसेस, उनकी नजर में ये था मामला करप्ट प्रैक्टिसेस का, ये खत्म हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसे इसलिए उठाया गया कि इस पर आईन पर यकीन रखने वाले लोगों को तहफ्फुजात हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस मौके पर यह कहा कि आपके व्हाट्सएप मैसेज पर यह शिकायत मौसूल हुई है तो आप जो है वो इसकी शिकायत को निंदा है। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मैंने निशानदही की है। यह वो मामला था जहां पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ अटॉर्नी जनरल साहब के दरमियान और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान। अब यहां मेरे छोटे भाइयों की तरह दोस्त हैं सिद्दीक जान, और उन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग में अपनी पहचान बनाई अपनी मेहनत से। बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं और आप लोग उनको सुनते हैं यूट्यूब पर उनके वीलॉग्स को। उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा लगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान एक नई लड़ाई का आगाज हो गया है और अटॉर्नी जनरल साहब के दरमियान, जस्टिस ईसा साहब के दरमियान इस मौके पर तल्ख जुमले जो हैं उनका तबादला हुआ, बदमज़गी की सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी इस मौके पर। फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने तकरीबन इंटरवीन किया, मुदाखलत की उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर कि जस्टिस ईसा साहब और वजीर आजम साहब जो है वो एक मामले में फरीक भी हैं। अदालत में सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, वजीर आजम इमरान खान के दस्तखतों के साथ ये रिपोर्ट जमा करवाई गई और वफाकी हुकूमत ने अराकीन असेंबली को कोई तरक्याती फंड्स नहीं दिए, ये हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को बताया गया। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतें भी अदालत को बता चुकी हैं, अपना जवाब दे चुकी हैं। बेंच में 5 अरकान हैं, 5 मौजूद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या वजीर आजम इमरान खान जाती हैसियत में तलब नहीं किए गए थे, जवाब दे नहीं थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजीर आजम से जवाब मांगने पर उन्हें एतराज है, मामला जो है वजीर आजम से मुतालिक हो तो ये वफाकी हुकूमत का मामला है। यही जो सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट थी उसमें हुकूमत का मौकिफ था कि वफाकी हुकूमत ने अराकीन असेंबली को तरक्याती फंड्स जो हैं
वो नहीं दिए हैं। जब यह एतराज उठाया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है उनसे सवाल किया कि आप आज एतराज कर रहे हैं, आपने कल क्यों एतराज नहीं किया था वजीर आजम से जवाब मांगने के मामले पर। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको जवाब दिया और ये दोनों के दरमियान जो है मुसलसल बातचीत हुई और ये बताया जा रहा है कि वहां पर वॉल्यूम जो है वो भी राइज कर गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आईनी सवाल है, किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस मौके पर कहा कि हमने बता दिया, हुकूमत ने बता दिया कि किसी रुकन असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं दिए और नहीं दिए जा सकते। यहां पर उन्होंने कहा कि आपने व्हाट्सएप पर ये तमाम मालूमात हासिल की, आप बता रहे तो आप शिकायत कुनिंदा हैं। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मुझे आप शिकायत कुनिंदा मत कहें, मैं इसमें कंप्लेनेंट नहीं हूं, मैंने सिर्फ निशानदही की है और आपने शायद मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी। ये जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कहा गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस मौके पर उनसे कहा कि आपकी काफी देर से ऑब्जर्वेशन जो है वो हम सुन रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, बात तो मेरी नहीं सुनी जा रही। ये उन्होंने शिकायत की और फिर इस मौके पर जो है काजी फाइज साहब ने, जो आपको बता रहा हूं कि हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो ट्वीट्स की भरमार हो रही है और ये हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो ट्विटर पर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनकी राय में यह है कि एक बायस मौजूद है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत में भी बात की। उन्होंने ये कहा कि ये जो करप्ट प्रैक्टिस है इसके खिलाफ बात की है, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको रोके। और उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आजम का ये काम है कि वो लिफाफे तकसीम करे। तो यहां जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि एक वो मामले को निपटा रहे हैं क्योंकि हुकूमत का जवाब, वजीर आजम इमरान खान साहब का जवाब जो है वो मुदल्लिल है, वाज़े है और उन्होंने कहा कि ये जवाब जो है ये सेटिस्फैक्टरी है, तसल्ली बख्श जवाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। यहां मैं आपको ये बताऊं कि तज्जियाकार जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से आने वाले रिमार्क्स और उनकी जानिब से आने वाली ऑब्जर्वेशंस जो है उनकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान जब वो मजीद अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे, जो रिलेशनशिप है वो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस का नजर आ रहा है। हमने देखा था जब जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम इमरान खान साहब खिताब करने पहुंचे थे, तब भी उस मामले पर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस लिया था और उन्होंने सवाल किया था कि ये जो इंसाफ लॉयर्स विंग का प्रोग्राम है इस पर खर्चा कहां से हुआ है, इसके अखराजात किसने अदा किए हैं। यह भी सवाल हुआ था कि इसमें वो वकला जो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं हुकूमत की सतह पर, वो वकला जो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं अदालत की मुआवनत की, वो वकला क्यों मौजूद थे। तो उन्होंने ये बताया था, वकला ने अदालत को जवाब दिया था और वजीर आजम इमरान खान साहब का जो जवाब है वो भी अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत को मुतमईन किया गया था इसके अखराजात के हवाले से भी। अब ये जो मामला है ये उठा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस और जो फैजाबाद धरना केस में फैसला था उसके बाद लोगों की ये राय है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको टारगेट किया गया है। और दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जिनकी राय यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उन ऑब्जर्वेशंस में हुकूमत को, इमरान खान साहब की जमात को तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जाता है और उनसे बड़ी सख्ती से बाज़पुर्स की जाती है, जो अच्छी बात है। अदालत उज़्मा का काम है और अदालत उज़्मा को ये बाज़पुर्स करनी चाहिए। लेकिन तज्जियाकार ये कहते हैं कि ये दोनों के दरमियान एक मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस साफ तौर पर आने वाले दिनों में नजर आ रही है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।